हेलो एवरीवन। तो आज हम स्केचअप में देखेंगे कैसे कि हम जो बेसिकली स्केचअप जब ओपन होता है पहली बार तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जिससे कि हम बेसिक चीज़ें याद रख पाएँ और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें इम्प्रोवाइज़ करना है स्केचअप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्केचअप प्रो 2020 ओपन किया। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इस टाइप का आपका लुक सामने आता है जिसमें कि पहले टेम्पलेट्स होते हैं। ये कुछ रैंडम फाइल्स हैं जो मैंने अभी ओपन की थी और अब बेसिकली मैं आपको इन फाइल्स के बारे में बताता हूँ। जो टेम्पलेट फाइल्स हैं इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये टेम्पलेट है सिंपल, जिसमें कि इंचेस, मीटर्स और फिर आर्किटेक्चरल में इंचेस, फिर मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। ओके, तो बेसिकली इन टेम्पलेट्स का काम ये होता है कि हम इसमें एग्जैक्ट एक आइडिया ले पाते हैं कि हमें किस डायमेंशन में वर्क करना है और हम उस डायमेंशन में वर्क करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है। लाइक सपोज अगर आप इंचेस में परफेक्ट हैं, परफेक्ट इन सेंस कि हाँ आपको लाइक पता है 6 इंचेस कितना होता है, आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं माइंड में, हाँ ये चीज़ 6 इंचेस के आसपास की है। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जिस डायमेंशन की बेस्ट हो, लाइक मिलीमीटर्स की अगर बेस्ट है तो आप मिलीमीटर्स के साथ कंटिन्यू कीजिए, अगर सेंटीमीटर्स की बेस्ट है तो सेंटीमीटर्स के साथ कंटिन्यू कीजिए। ये बेसिकली आपकी खुद की चॉइस होती है और इसमें आपको मतलब बेसिकली कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपको इंचेस परफेक्ट लगते हैं तो बस आप इंच पे, जैसे सिंपल इंचेस है इस पर क्लिक कीजिए, या सिंपल ये जैसे आर्किटेक्चरल इंचेस हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं। लैंडस्केप मतलब जो आपको इसमें सबसे सूटेबल लगता हो उस पर आप क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट के साथ। ओके, तो ये मेरा साइंड इन है अभी। तो इसके बाद बाकी चीज़ें लाइक ये तो वो हैं जो मैंने अभी रिसेंटली, जब आप कोई भी फाइल रिसेंटली क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आपको स्केचअप 2020 में ओपन हुई हुई दिखती है और सेम इज़ विद स्केचअप 2021 एज वेल। और अब हम सिंपली स्केचअप इंचेस के साथ कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बेसिकली जब स्केचअप खुलता है तो इस टाइप की आपको डिस्प्ले मिलती है, आप देख सकते हैं। ओके, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, कभी कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बोले तो। अब बेसिकली ये टेम्पलेट है तो इसमें एक 3D मॉडल बन के आएगा जो कि एक तरीके से 2D ही है। हर डायमेंशन में उसका फेस चेंज हो जाता है, इस वजह से वो कांस्टेंट ही रहता है। ओके, और ये हमारे 3 एक्सेस होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई और जेड एक्सेस होते हैं, उसी तरीके से एक ब्लू एक्सेस है जो कि वर्टिकली रहेगा, रेड एक्सेस हॉरिजॉन्टली और ग्रीन एक्सेस भी अगर रेड एक्सेस की तरफ से देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टली ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा ये वाला सेक्शन जो कि राइट हैंड साइड का पूरा सेक्शन है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हर चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। लाइक ये एंटिटी इन्फो है, इसमें जैसे अगर कोई चीज़ है, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे इसका कोई नाम रखा गया है लौरा, तो ये उस हिसाब से नाम आ जाएगा। और इसके साथ अगर कोई आप टैग्स देना चाहें तो वो टैग्स आ जाएंगे। और जैसे इसका मटेरियल वगैरह है तो मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है इन मॉडल। अब जैसे कि अब ये मटेरियल एडिटर टैब है तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि अब सपोज़ आपको पता करना है कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है मॉडल में, तो आपको यहाँ से जाके इन मॉडल में जैसे ही जाएंगे तो इन मॉडल के अंदर जो भी आपने मॉडल क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर जो भी कलर्स यूज़ हुए हैं वो इस टैब में जाके, ये इन मॉडल वाले टैब में जाके आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये सारे कलर्स हैं और इन कलर्स की नेमिंग भी की जा सकती है। लाइक सपोज़ इस कलर का नाम दिया हुआ है लॉरास बेल्ट, तो इसमें जो भी बेल्ट यूज़ की गई होगी, ये जैसे ये बेल्ट है तो इसका कलर ये दिया हुआ है। और फिर उसके बाद ग्लासेस, तो जो इसके सन ग्लासेस हैं उसका कलर ये दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें। अब इन मॉडल के अलावा इसमें मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल्स में क्या होता है कि अलग अलग चॉइसेस होती हैं। अब जैसे 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स तो वो ये आते हैं, और फिर उसके बाद ब्रिक, तो ब्रिक के अलग अलग टेक्सचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सपोज़ आपको कोई भी मटेरियल में एडिटिंग करनी है तो सपोज़ लेट्स रेंडमली हम कोई ये मटेरियल चूज़ करते हैं। इसमें अगर आपको अब एडिट करना है तो इसमें जाके यहाँ पे ये जब किसी चीज़ पे अप्लाई हुआ होगा ये मटेरियल, 1 सेकेंड मुझे एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये ग्रुप है अभी, तो इसको ये अगर जैसे ही मटेरियल अप्लाई हुआ है तो आपने ये देखा है इसका डायमेंशन बॉक्स ओपन अप हो गया है और इसमें आप डायमेंशन भर सकते हो। जो आप डायमेंशन भरेंगे उस हिसाब से आउटपुट दिखेगा।
इसकी जो आगे मटेरियल की वीडियो है वो उसमें ये पूरा टोटली एक्सप्लेन्ड अप होगा आपके लिए। और इसके बाद ये आते हैं कंपोनेंट्स। तो ये बेसिकली जो ये वाला पूरा सेक्शन है इसको हम वीरे में ओवरटेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस सेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब टैग्स हैं, टैग्स अगर आपको लगाने हैं तो आप टैग्स लगा सकते हैं याद रखने के लिए कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए। लाइक एक तरीके से जैसे अगर आपने ऑटोकैड यूज़ किया होगा तो उसमें हम लाइक अलग अलग टैग्स दे देते थे, कॉलम्स के लिए एक अलग कलर कर देते थे, तो सारी कॉलम्स उसी कलर की रहती थी। तो इस टाइप के टैग्स होते हैं। और फिर उसके बाद शेडोज़ तो आप जानते ही हैं, लाइक डे टाइम आप जो भी टाइम इसमें सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से इसका एटमॉस्फेयर बना रहेगा स्केचअप का। तो ये उस चीज़ के लिए होता है। लाइक इसमें अगर आप मतलब शेडिंग चाहते हैं, यूज़ सन फॉर शेडिंग, तो इस पर आप क्लिक करके तो इसमें शेडिंग दिख सकती है। ओके, और फिर उसके बाद सीन आता है। तो सीन में तो अभी इसमें इसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है बेसिकली। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस में तो आपको नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप क्या क्या कमांड्स हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, और मटेरियल एडिटर टैब भी साथ में आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद आते हैं हम, ये हो गया मटेरियल्स। अब इसके बाद आते हैं हम लाइक फाइल्स, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल्स, विंडो, एक्सटेंशन एंड हेल्प। तो बेसिकली हेल्प की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली प्रोवाइडेड है हेल्प का सेक्शन। उसके बाद हमें वीरे का यूज़ होता है और लूमियन लाइव सिंक यूज़ किया जाता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी जैसे आपने कोई मॉडल इधर क्रिएट किया हुआ है तो उसको डायरेक्टली आप लूमियन में भी लाइव सिंक कर सकते हैं। ये ऑप्शन स्केचअप 19 से आना स्टार्ट हो गया था आई सपोज। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये पहले हमने खोलते हैं फाइल्स। तो फाइल्स तो जैसे नॉर्मली पेंट में होता था वैसे ही फाइल्स इधर है। न्यू अगर फाइल ओपन करनी है तो आप न्यू कीजिए, न्यू फ्रॉम द टेम्पलेट्स ओपन करनी है तो आप टेम्पलेट नहीं चूज़ करके वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या आपकी कोई पहले से कोई फाइल है उस पे ओपन पे क्लिक करके और फिर उसको डायरेक्ट वहाँ से रीडायरेक्ट करके इधर ओपन अप कर सकते हैं। और फिर आता है सेव एज, और साथ में सेव एज टेम्पलेट। तो ये सारी चीज़ें, जियो लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। बेसिकली एक लोकेशन ऐड हो जाएगी मैप पे, आप मैप की एक लोकेशन इसमें ड्रैग इन करके अपनी फ़ाइल उधर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली जितनी आप सिंपल रखेंगे स्केचअप फाइल को उतने अच्छे रेंडर आउटपुट्स आते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में इन दोनों कमांड्स का यूज़ आगे आपको बताया जाएगा। कि जैसे सपोज़ कोई भी फाइल है, सपोज़ उसको आपको इंपोर्ट करना है तो वो कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, और कोई फाइल है उसको आपको एक्सपोर्ट करना है वो इन दोनों कमांड्स के थ्रू होगा। ओके, अब जैसे 3D मॉडल है तो उसको यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहीं से एक्सपोर्ट करके सिलेक्ट करके उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बाकी प्रिंटिंग और ये उन सब की कमांड्स हैं तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं एडिट टैब में। तो इसमें जैसे अंडू पेंट, तो वो तो आपको पता ही है, अंडू रीडू कमांड्स हैं, कट, कॉपी, ओके, डिलीट, और ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कुछ होती हैं गाइड्स, जैसे गाइड्स बनाई जाती हैं कुछ भी ड्राइंग करने के लिए, तो वो गाइड्स यहाँ से डिलीट की जा सकती हैं। और फिर उसके बाद आते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन, लाइक कोई भी सिलेक्शन है आपको उसको रिवर्स करना है तो उसमें ये यूज़ होते हैं। हाइड कमांड, मतलब लाइक सपोज़ मुझे हाइड करना है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट तो ये हाइड हो गया, तो इस तरीके से। अब जैसे मुझे अनहाइड करना है तो इधर से ही जाके अनहाइड लास्ट कर सकते हैं। लास्ट में मतलब अभी रिसेंटली जो आपने अनहाइड किया है तो वो अनहाइड होगा, नहीं तो पूरा अनहाइड हो जाएगा जो भी चीज़ें। तो वैसे कोई ऐसा नहीं है, अगर मैं लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो भी लास्ट जो चीज़ थी वही अनहाइड होगी, क्योंकि कोई और चीज़ इस फाइल में बनी नहीं हुई है, तो अनहाइड ऑल कर दिया मैंने। और बेसिकली फिर उसके बाद मेक ग्रुप एंड मेक कंपोनेंट्स का है। और फिर उसके बाद आता है व्यू में आते हैं हमारे टूल बार्स, जो कि सबसे पहले हम टूल बार के ऊपर ही फोकस करना है। तो टूल बार पे आते हैं, तो टूल बार में हमें पहले तो इधर टूल बार्स चाहिए सारे हमारे। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टूल बार्स हैं। पहले तो ये वीरे के जितने भी टूल बार्स हैं ये सारे हमें चाहिए ऑन स्क्रीन। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है वीरे यूटिलिटीज़ की, और वेयर हाउस की भी ज़रूरत नहीं है, वेयर हाउस डायरेक्टली आप उधर से जा सकते हैं। व्यू की आपको हाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो व्यू ले सकते हैं आप। और एक होता है ये लार्ज टूल सेट, ये आपको लेना है बस।
आपको इसके अलावा कोई और टूल बार्स नहीं लेने। हाँ, अगर आपको लूमियन लाइव सिंक चाहिए तो हाँ, वो उसको आप इधर से ऑन करके आप रख सकते हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं लेते। बेसिकली लूमियन लाइव सिंक में ये होता है, मैं इधर से ही आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा। तो लूमियन लाइव सिंक में जैसे कि आपको ये आपका स्केचअप खुला हुआ है ऑलरेडी, और साथ में आप पैरेलल में लूमियन ओपन अप कर लेंगे। ओके, ओपन अप करने के बाद इधर से आपको बस स्टार्ट पे क्लिक करना है और दोनों चीज़ें एक ही बार में दोनों सिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए तो हमें नहीं चाहिए लूमियन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये होता है, इसको क्लोज, और फिर इसको हम अरेंज कर लेंगे इधर। ओके, तो ये अरेंज हो गया। फिर उसके बाद ये वीरे अरेंज हो गया है। वीरे के बाद वीरे लाइटिंग्स, फिर वीरे ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद व्यूज़। आप एक और टूल बार होता है सेक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है जब हम रेंडरिंग करते हैं तो उसमें हम सेक्शंस कट करते हैं, तो उसमें ये फ़ायदेमंद होता है। ओके, तो ये हो गया सेक्शन। तो ये हमारे सारे टूल बार हैं। ये जो स्केचअप का टूल बार है जो आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है बेसिकली आपका यूज़ होगा। ओके, तो यही सारी कमांड्स हैं जो हमें यूज़ करनी है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा कमांड्स नहीं होती हैं। यही बस सारी जो आप अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर और राइट हैंड कॉर्नर की जो मटेरियल टूल बार्स हैं, इनका आपका कोई इतना मैक्सिमम यूज़ नहीं आएगा, बस इन्हीं सारी चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली अब हम आपको इधर से स्टार्ट करते हैं। इसमें व्यू में मैंने आपको बताया, ये आखिरी में जो एनिमेशन है ये हेल्प करता है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, ये व्यू है और आप चाहते हो कि आप इस व्यू से मतलब इस व्यू को आप सेव करना चाहते हो, तो आप व्यूज़ में जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, ऐड सीन कर देंगे। तो अब आप सपोज़ आप इधर भी आ चुके हो, ठीक है, आप इधर से इधर आ चुके हो, तो आप डायरेक्टली जैसे ही सीन 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको रोटेट करके ओरिजिनल उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आपने कैमरा प्लेस किया हुआ है। ओके, तो ये आप, और एक चीज़ और, इस पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन आता है अपडेट सीन का। सपोज़ आपको ये सीन नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए ये वाला सीन, तो आप इसमें जाइए, राइट क्लिक कीजिए और अपडेट कर दीजिए। तो अब ये जो सीन है ये अपडेट हो जाएगा। अब सपोज़ आप वापस इस सीन में आ गए, अब देखिए, ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और व्यू में बस इतनी ही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो सेक्शंस हैं वो हमने यहाँ ये सारे टूल्स इधर कर ही लिए हैं पहले से ही। और फिर उसके बाद फिर आते हैं कैमराज़ में। कैमरा आपके लिए तब ज़रूरी है जब मतलब आप कुछ इसमें एनिमेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आपको वीडियोस तो इसमें इतनी अच्छी नहीं बनती हैं, आपको वीडियोस के लिए तो लूमियन ही यूज़ करना चाहिए बेसिकली। हाँ, आप अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको रेंडरिंग करनी है नॉर्मल, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। उसके बाद टूल्स में तो ये जो टूल्स आपको दिख रहे हैं इधर, ये सारे टूल्स इधर अवेलेबल हैं, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन 1 बाय 1 अभी करते हैं। और फिर विंडोज़ आती है। विंडोज़ में आता है 3D वेयरहाउस, इसको इधर से आप ओपन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर से डायरेक्टली आप सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, चेयर में सर्च करता हूँ एक नॉर्मल। ओके, तो अब आपको कोई भी इनमें से चेयर पसंद आ रही है, कोई भी XYZ, सपोज़ रेंडमली हम कोई भी चूज़ करते हैं, ये चूज़ कर लेते हैं। और इसको हम डायरेक्टली जैसे क्या करना है हमें, जैसे ही हमने ये 3D वेयरहाउस ओपन किया तो इधर आपका एक पहले साइन इन का ऑप्शन मांगेगा। आपने साइन इन किया, साइन इन करने के बाद ट्रिम्बल अकाउंट आपको एक बनाना रहता है। ट्रिम्बल अकाउंट बनाने के बाद ही आप साइन इन करेंगे इसमें। और जैसे ही आप साइन इन करते हैं उसके बाद आप ये चेयर को इम्पोर्ट डायरेक्टली इसमें C फाइल में, जो भी आपने फाइल ओपन कर रखी है, अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो उसमें करने का ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप या जहाँ पे भी डाउनलोड्स होते हैं वहाँ पे आएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको इस सेम सीन में चाहते हैं, इसी सीन में आ जाइए, तो ये पूछेगा लोड डायरेक्टली इनटू द स्केचअप मॉडल, जो कि ओपन अप है अभी। तो उसमें आप यस करेंगे तो डायरेक्टली ये इसमें ओपन अप हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक मूव टूल आएगा, जो कि ये होता है। ये टूल आपसे कहेगा कि इसको आप कहीं पे भी अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। तो आप हाँ, इधर से कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये रेड एक्सिस के अलॉन्ग मैं मूव करा के इसको प्लेस कर सकता हूँ।
अब आप देखिए, कोई भी कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल ऐसे जैसे आप इसमें दिख रहा है ऐसे अगर आप प्लेस करते हैं तो इसमें बहुत कम ही फ़ायदे होते हैं। आपको हमेशा कुछ चीज़ों को डिसओरिएंटेड रखना है। लाइक अगर कोई चीज़ एक प्रॉपर लाइन में होगी तो वो, हाँ, वो एक अच्छा लुक नहीं देगी। जितनी ज़्यादा चीज़ एक नॉर्मल ही पड़ी होगी वो बेकार लगेगी, जितनी अलग अलग डायमेंशंस में होगी और अलग डायरेक्शन में होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बेसिकली ये जैसे ये चेयर ऐसे अभी रखी हुई है तो ये उतनी ही अच्छी लग रही है। तो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं और ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर, आपको कैसे किस टाइप का ओरिएंटेशन रखना है, किस टाइप की आपको दिखनी है चेयर। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद ये हो गया 3D वेयर हाउस। और फिर उसके बाद एक आता है एक्सटेंशन वेयर हाउस। एक्सटेंशन वेयर हाउस में क्या होता है, लाइक कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो स्केचअप के एंड से हमेशा फ्री होती हैं, ठीक है। तो वो आप एक्सटेंशंस इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे लूमियन लाइव सिंक भी एक उसी टाइप का एक्सटेंशन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सटेंशंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 3D वेयर हाउस से 80% ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि उसको 3D वेयर हाउस में काफ़ी बड़ा कलेक्शन होता है चीज़ों का। और फिर उसके बाद एक्सटेंशंस में 2 चीज़ें आते हैं, लाइक वीरे और लूमियन का लाइव सिंक। ओके, और फिर हेल्प से तो कोई वो नहीं है, हेल्प तो नॉर्मल ही है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्प सेंटर की, वो आप नॉर्मली इसको यूज़ कीजिए। आप देखिए ये चेयर मैंने प्लेस की हुई है, अभी तो इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबसे बॉटम में आपको, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में आपको मेज़रमेंट बॉक्स मिलता है, जिसमें कि जब भी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो इधर डायमेंशंस आनी स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक ये मैंने पेंसिल टूल पिक किया, अब आप देखिए जैसे ही मैंने ग्रीन एक्सिस के अलॉन्ग या कोई भी रेड एक्सिस के अलॉन्ग मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया, कहीं पे भी मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया, अब आप देख सकते हो ये फिट इंचेस में अपनी मूवमेंट। जैसे अगर मैं सपोज़ इस ग्रीन एक्सिस पे मैं फिक्स कर देता हूँ अपनी, और इस पर मैं 30 फीट टाइप कर देता हूँ, तो हाँ ये देखिए, और मैंने एंटर किया 30 फीट टाइप करके और एंटर की प्रेस की, उसके बाद ये देखिए अपने आप 30 फीट उतनी ही डायमेंशन इसने पिक कर ली और उतनी डायमेंशन इसने बना दी। ओके, तो ये प्रोसेस रहता है इसका। ओके, और बेसिकली ये है कर्सर टूल जो कि सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ओके, और फिर उसके बाद आता है कंपोनेंट, और फिर उसके बाद पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल बेसिकली लाइक आपने कुछ बनाया है, ओके, कोई स्क्वायर या कुछ भी, उस पर अगर आपको पेंट करना है तो आप सपोज़ ये ब्रिक्स लेते हैं और इसको पेंट कर दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक लेफ़्ट क्लिक करना है और प्रेस करना है की, और पेंट हो जाएगा उस सरफेस पे। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है जिसको आपको याद रखना है, बस आपको पेंट कलर सिलेक्ट करना है। ओके, आपने इधर पेंट से कलर सिलेक्ट किया और इधर क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, और बस पेंट हो गया। अब ये जैसे ही आपने पेंट किया है, इसके बाद आपका एडिट टैब खुल जाएगा। अगर आप इस कलर का शेड थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, ओके, तो आप डार्क कर सकते हैं। और इसको जैसे कि अगर आपको पता है कि ये ब्रिक जो अभी डायमेंशन है ये कितना है, तो अगर आपको डायमेंशन नापनी है तो यहाँ से ये टेप मेज़रमेंट टूल है, इसको हम इधर से पिक करेंगे और ये देख लेंगे ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका। अब जैसे कि इसको देख लेते हैं पहले, ब्रिक का साइज़, एक नॉर्मल ब्रिक का साइज़ देखते हैं हम, ये आ रहा है। तो ये लगभग आपका ज़्यादा है, मतलब कम है ये। ओके, तो ये कम से कम 4 इंचेस के आसपास होना चाहिए, तो इसको हाँ बढ़ा सकते हो। ओके, ये डिपेंड करता है। अभी 3 फीट के आसपास इसका साइज़ है, ये जो अभी वाली क्लैडिंग यूज़ की है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा रियलिस्टिक आप यहाँ पे मटेरियल्स रखेंगे डायमेंशन के अकॉर्डिंग, उतना ज़्यादा आपका रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से मटेरियल आपका पेंट बकेट टूल से अप्लाई होता है। उसके बाद आती है इरेजर कमांड। इससे आप कोई भी एजेस या पूरी ज्योमेट्री अगर एक बार में सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जो टूल है इसको इस लाइन पे लेके जाना है और लेफ़्ट क्लिक कर देना है, और वो लाइन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। अब आप सोचेंगे ये लाइन इरेज की, इससे ये गायब हो गया, तो हाँ आप ये भी देखिए ना, ये जब तक ये लाइन अगर अटैच नहीं होगी तो ये फेस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये फेस तभी कंप्लीट होगा जब ये लाइन होगी यहाँ पे। ओके, सो Ctrl Z प्रेस किया तो ये वापस रिटर्न हो जाएगा। ओके, और अगर एक ही बार में इस पूरी सिलेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो ये फिर से कर्सर टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये सिलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस की तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा।
ओके। फिर उसके बाद फ्री हैंड, ये तो फ्री हैंड लाइंस, आप कुछ भी फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बस बेसिक चीज़ इसमें याद रखनी है कि ये क्लोज लूप होना चाहिए। एट दी एंड आपकी जो ज्योमेट्री है वो क्लोज हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल आ गया। अब इसमें आपको रेक्टेंगल टूल का आप कोई भी इसमें डायमेंशन एंटर कर सकते हैं, कितने बाय कितने का आपको रेक्टेंगल बनाना है। आपको 30 फीट बाय 20 फीट का रेक्टेंगल चाहिए। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और ये आप देखिए 30 फीट बाय 20 फीट का आपका रेक्टेंगल बन गया है। और ये आपका पेंट मेज़रमेंट जो ये जो नीचे मेज़रमेंट टूल है इसमें भी आपको दिखाता है। कि आप जैसे ही डायमेंशन रेक्टेंगल की कम ज़्यादा कर रहे हैं तो अब ये देखिए ये कम ज़्यादा हो रही है नीचे डायमेंशंस की रीडिंग। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशन रखना चाहे, अगर आपको 40 फीट बाई 20 फीट का बनाना है, ठीक है, तो आप वो बना सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने फीट बाई कितने फीट का रेक्टेंगल चाहिए, उस हिसाब से आपको डायमेंशंस एंटर करनी होंगी। ओके, सो ये था ये। इसके बाद आता है रोटेटिंग रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये कुछ डिग्री पे रहे ये रेड वाले एक्सिस से, तो वो भी हो सकता है। आपको नीचे पहले एक डायमेंशन टाइप करनी है कि कितनी लंबी लेंथ जाएगी उस वाली लेंथ की, और फिर उसके बाद आप कितनी डिग्री पे उसको बेंड कराना चाहते हैं। सपोज़ आपको 90 डिग्री पे बेंड कराना है, और अगर आप बिना टाइप करें 90 डिग्री बेंड कराना चाहते हैं तो इस जो डायमेंशन है, ये जो आपका मूवमेंट है, इसको आपको ब्लू एक्सिस के अलॉन्ग लेके आना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने देखा ये ब्लू एक्सिस सिलेक्शन आ गई तो ये अब 90 डिग्री हो गया है, और ये आप नीचे डायमेंशन बॉक्स में भी देख पा रहे हैं कि उधर 90 डिग्री का एंगल शो करने लगा है। अब यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे ये देखिए, ओके, तो ये इस तरीके से होता है। ओके, फिर उसके बाद है सर्कल कैसे बनेगा, फिर पॉलीगन, फिर नॉर्मल आर्चेस हैं, फिर उसके बाद आता है मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, सपोज़ आपने कोई सिलेक्शन की है, आपने कोई क्यूब बनाते हैं हम। ओके, तो क्यूब बनाने के लिए पहले पुश एंड पुल टूल यूज़ करेंगे। अब कुछ भी हमने रैंडम हाइट दे दी, ओके, 6 फीट के आसपास। ओके, ये एक रैंडम हाइट हो गई। अब इसको हम मूव कराना चाहते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को। ओके, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए पहले हम सिलेक्ट टूल में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मूव कमांड पे क्लिक करेंगे, और इसको हमें कहीं पे भी जहाँ पे मूव करके रखना है, हमें ब्लू एक्सिस में मूव कराना है, इसी के ऊपर मूव कराना है, तो कहीं पे भी आप आपको ब्लू एक्सिस में मूव कराना है, उसको ओरिजिनल पाथ से आपको ऊपर उठाना है, तो उसमें आपने उसको ऊपर अपलिफ्ट करके आपने 20 फीट टाइप अगर कर दिया तो 20 फीट ऊपर चला जाएगा ये देखिए एक्चुअल पोजीशन से। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसमें एक और कमांड होती है, आपने इसको कॉपी करना है, इसको इधर ही रखना है, इसकी कॉपी बनानी है, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो इसके साथ मूव टूल के साथ एक प्लस का सिंबल आ जाता है। ओके, तो इसके बाद हम अब इसको मूव करेंगे, लेकिन इसकी एक कॉपी बनेगी। ये खुद मूव नहीं होगा, इसकी एक कॉपी मूव होगी, ना कि ये ऑब्जेक्ट खुद मूव होगा। ओके, सो अब ये मूव होगा। अब आप इसको अगर ग्रीन एक्सेस में मूव कराना है तो आप इसको ग्रीन एक्सेस के अलॉन्ग मूव करा सकते हैं। रेड एक्सेस में मूव कराना है, आपको बस ये याद रखना है कि हाँ, जो ये आपकी डॉटेड लाइन है ये रेड एक्सेस के अलॉन्ग हो। और वो अलॉन्ग कैसे आप पता करेंगे, वो इस तरीके से पता होगा जैसे कि इसमें अब लिख के भी आने लगता है ऑन रेड एक्सिस, तो और डॉटेड रेड लाइन शो होगी, और अगर ग्रीन एक्सिस है तो डॉटेड ग्रीन लाइन शो होगी, ब्लू एक्सिस है तो डॉटेड ब्लू लाइन। ओके, अब आपने इसको सपोज 5 फीट ऊपर इसको कर देते हैं आप अपलिफ्ट। 1 सेकेंड, 5 फीट, 1 सेकेंड, मूव कंट्रोल, इसको हम 20 फीट ऊपर मूव कर देते हैं। ये देखिए 20 फीट ऊपर हो गया है अब ये। ओके, तो जो 20 फीट है उसको हमेशा एक चीज़ याद रखना है हमें कि ये इधर से 20 फीट नहीं होगा कभी, इस पॉइंट से ये इधर से 20 फीट हुआ होगा। ये देखिए इस पॉइंट से ये 20 फीट हुआ है। अगर हम ये सोचें कि हाँ ये इस पॉइंट से 20 फीट होगा तो हमें इस पॉइंट से इसको उठाना पड़ेगा, ना कि इस पॉइंट से। ओके, सो जब भी हम अपलिफ्ट करें तो ये याद रखें कि हमें ये वाली जो डायमेंशन है बीच की ये माइनस करनी होगी, तभी वो उतना 20 फीट ऊपर आएगा। दोनों फेसेस के बीच की जो गैपिंग है, अगर वो हम चाहते हैं कि वो 20 फीट हो तो उसके लिए हमें ऊपर वाले फेस से
अपर फेस तक के लिए 20 फीट अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि हमें अगर हम नीचे वाले फेस से करते हैं तो हमें इतनी डायमेंशन बीच के बॉक्स की माइनस करके उतना ही अपलिफ्ट करना होगा। जैसे कि अभी मेरे से जो गलती हुई है वो ये हुई है कि मुझे इन दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस 20 फीट चाहिए था, लेकिन मैंने गलती ये की कि मुझे इस बेसिक से, ये जो नॉर्मल बेसिक लाइन है उधर से मेरे को 20 फीट ऊपर उठाना था, लेकिन वो 20 फीट वहाँ से ऊपर ना उठ के हमने इधर से 20 फीट ऊपर उठाया। ओके, सो अब जो 20 फीट ऊपर उठा है उसको हम देखेंगे कि कैसे हमें नॉर्मल उठाना है। अब देखिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ओके, तो ये हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं पूरी सिलेक्शन, और ये हम मूव कराएंगे। अब इसको हम 20 फीट ऊपर मूव कराएंगे। तो 20 फीट बेसिकली अगर हमें ऊपर मूव कराना है, हमें बेसिकली इस बॉक्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, वो थी नियर अबाउट 6 फीट के आसपास। तो हम 26 फीट अब ऊपर उठाएंगे। ओके, तो ये देखिए, तो अभी भी ये लमसम एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि इस बॉक्स की डायमेंशन 6 फीट से ऊपर है कुछ। तो आप देख सकते हैं 19 फीट 7 इंचेस के आसपास कुछ आया है। तो बेसिकली आपको जब भी ऊपर अपलिफ्ट करना है और दो फेसेस के बीच का डिस्टेंस रखना है 20 फीट, देन आपको इधर से ना अपलिफ्ट करके आपको इस पॉइंट से अपलिफ्ट करना है। ओके, सो अगर आप नीचे से अपलिफ्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स की डायमेंशन को भी उसमें एड अप करके ही अपलिफ्ट करना होगा। ओके, सो ये है। और फिर इसके बाद अगर सपोज़ आपको इनकी कॉपीज़ बनानी है, लाइक ये 20 फीट ऊपर मूव हो गया है, अब इसके बाद इसके ऊपर भी 20 फीट मूव हो जाए, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे X की, और फिर आप डायमेंशन बॉक्स देख सकते हैं। पहले हमने X प्रेस किया, इसके बाद हमें कितनी कॉपीज़ बनानी है, 2 कॉपीज़ बनानी है, तो एंटर किया। 1 सेकेंड, क्योंकि हम साथ में डायमेंशन टूल यूज़ कर चुके हैं। 1 सेकेंड, ये देखिए अब ये हो जाएगा 26 फीट, और फिर अब हम X और 2 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये 2 कॉपीज़ बन गई हैं। ओके, अगर आप ऐसी 4, 5, 10 जितनी कॉपीज़ बनाना चाहें आप उतनी कॉपीज़ बना सकते हैं। और अगर इसको आप पैरेलली चाहें कि आप इधर कॉपीज़ बनानी है इनकी, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने मूव टूल सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस की, और हमें इस एक्चुअल डायमेंशन से हमें करीब आप समझ लीजिए 20 फीट दूर इधर से हमें बनाना है। तो ये 20 फीट दूर ही आ गई। अब ऐसी आप कितनी कॉपीज़ चाहते हैं, आपने X प्रेस किया और आपने 5 प्रेस किया, तो इसकी 5 कॉपीज़ बन गई। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, सो ओके, और फिर इसके बाद आता है रोटेट। तो सपोज़ रोटेट में तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद रोटेट पे जाना है, और जिस एक्सेस में आपको उसको रोटेट करना है आप उस एक्सेस में उसको रोटेट कर पाएंगे। ओके, किसी भी डिग्री पे आप रोक सकते हैं, जो आप लाइक जो भी आप एंगल चूज़ करना चाहें उस एंगल पे वो रोटेट होकर रुक जाएगा। और फिर उसके बाद आता है फॉलो मी टूल। तो इस टूल का यूज़ है, लाइक सपोज़ ये, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। लाइक इस पे मैंने कोई ज्योमेट्री क्रिएट करनी है। ओके, लाइक मिड सेक्शन में क्रिएट करता हूँ 2 इंचेस बाई 3 इंचेस, देन ऑन फेस, देन दिस। अब सपोज़ मुझे इस बॉर्डर के चारों ओर ऐसा सा एक बॉक्स चाहिए, तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब मैं फॉलो मी टूल पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए चारों ओर इस बॉक्स के एक पूरा बॉक्स क्रिएट कर दिया है मैंने, एक नॉर्मल बॉक्स बना के। जो बॉक्स है वो हमेशा मिड ऑफ द डायमेंशन क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये कॉर्नर पे एजेस नहीं ले पाता है फिर। तो हमेशा सेंटर ढूंढ के उस पर, और मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, सेंटर आपको कैसे ट्रेस आउट करना है। लाइक पेंसिल टूल यूज़ करेंगे आप, और ये देखिए ये अपने आप मिड पॉइंट आपका बता देगा, इस लाइन पे इस जगह पे मिड पॉइंट है। और थोड़ा आप भी लाइक इतनी बड़ी लाइन है तो आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कुछ टाइम में कि हाँ इस जगह पे कहीं पे आसपास मिड पॉइंट होगा। तो देखिए ये मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो इधर से आपने एक लाइन बना लिया जो भी आपको रिजेंबल करने के लिए कि हाँ इस जगह पे मिड पॉइंट है। ओके, तो इस हिसाब से ये वर्क करता है। और ये हो गया फॉलो मी टूल। फिर आता है स्केल। लाइक सपोज़ आपको ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको आपको स्केल करना है, तो आपने इस पर स्केल कमांड पे क्लिक किया। अब देखिए स्केल कमांड जो है, अगर आपको पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट
कभी छोटा करना है तो आप इसके एजेस को क्लिक करेंगे और उधर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट कम हो तो वो इस तरीके से होगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं इसकी विड्थ कम हो तो वो इन सेंटर पॉइंट्स को पकड़ के होगी। अगर आप एंटायरली ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि हाँ ये पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए तो वो इस कॉर्नर वाले एजेस को पकड़ना होगा, या इस कॉर्नर एजेस को आप पकड़ सकते हैं, या इस कॉर्नर एजेस को। ओके, और जो सेंटर एजेस हैं लाइक ये एज हुआ तो इधर से आपकी ये वाली डायमेंशन कम होगी जो इसकी थिकनेस रहेगी बॉक्स की। ओके, तो इस तरीके से स्केल कमांड वर्क करेगी। फिर उसके बाद आता है ऑफसेट। लाइक अभी ऑफसेट टूल है, अब मुझे इसका ऑफसेट क्रिएट करना है। तो ये देखिए मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं कीबोर्ड से क्लिक करे रहूँगा, और अगर मुझे इसके आउटर में चाहिए वो डायमेंशन, लाइक मुझे कोई प्लेटफॉर्म है उस लाइक टेबल है, कोई टेबल बनानी है जिसके आउटर में वो जो लाइक कैंटिलीवर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाओ, तो उस टाइप का अगर कुछ बनाना है तो और मुझे आउटर में उसके बनाना है तो ये लाइक इसको मैं पहले बाहर ले जाऊँगा ऑफसेट को, और लेफ़्ट क्लिक पे मैं क्लिक करे रहूँगा और 2 फीट टाइप करूँगा कीबोर्ड से और एंटर कर दूँगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहें या जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये ऑफसेट टूल वर्क करता है। ओके, और आप इनसाइड ऑफसेट भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ऐसे आपको 1 फीट का इनसाइड ऑफसेट क्रिएट करना है और एंटर कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से इनसाइड ऑफसेट क्रिएट होता है। और फिर उसके बाद आता है टेप मेज़रमेंट टूल। आपको किसी भी चीज़ की जैसे डायमेंशन मेज़र करनी है, लाइक इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसके फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इसके एंड पॉइंट पे चेक कीजिए तो आपको डायमेंशन पता चल जाएगी। 5 फीट 11 इंचज़ के आसपास है। ओके, और बाकी ये डायमेंशन टूल अलग होता है, ये आप लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको डायमेंशन बता देगा कि इतनी डायमेंशन है इसकी। ओके, और फिर ये प्रोटेक्टर है, ये टेक्स्ट है, आपको लाइक कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है, इसको कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करना है इस लाइन को, वो कर सकते हैं। ये एक्सेस के लिए है। ये 3D टेक्स्ट है, लाइक आप कोई भी टेक्स्ट एंटर करना चाहें, एंटर किया, प्लेस करना है, प्लेस किया। अब आपको प्लेस किधर करना है, लाइक आपको अगर रेड एक्सेस के अलॉन्ग प्लेस करना है तो आप रेड एक्सेस के अलॉन्ग आएंगे, अगर आपको इसके फेस पे प्लेस करना है तो फेस पे कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस टेक्सचर को बड़ा करना है या कुछ करना है तो आप स्केल कमांड में जाइए, और इसको अगर सेंटर से बाहर ज़्यादा बड़ा करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं लाइक दिस, और अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहें तो ऐसे, और बाकी मतलब सारी चीज़ें आपकी स्केल कमांड से, इसको अगर आपको बड़ा करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, लाइक अगर आपको कोई भी डायमेंशन है, लाइक आपने सोचा हुआ है कि ये जो बी है ये इसके एज तक आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सेंटर पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करते करते आपको इस लाइन के कॉर्नर से सिलेक्शन ले लेनी है। तो ये ऑन द एज जैसे ही दिखाने लगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी है ये बिल्कुल एज पे आ चुका है, इसका जो आउटर पार्ट है। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, फिर उसके बाद आता है ये रोटेट, ये जो कि आपका अभी जो है ये अगर आप ये वाला टूल यूज़ करते हैं ऑर्बिट वाला, तो इसको आपको अगर जैसे यूज़ करना है तो आप इसको जो स्क्रॉल बटन होता है आपके माउस में, उसको अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो उससे ये ऐसे रोटेट होता है। ओके, और बाकी जो पाम है, पाम के लिए तो आपको पाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो ऐसे कि मतलब लाइक अलग से कोई उसके लिए वो नहीं है, आपको पाम सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगी। उसके बाद मैग्नीफाइन, जूम इन, जूम आउट, ये सारी कमांड्स हैं। ओके, तो अब बेसिकली आपको मैं पेंट के बारे में बताता हूँ। लाइक सपोज़ आपने ये सिलेक्शन किया मटेरियल का और इस पर पेस्ट किया। ओके, अब आपको ये पूरे ऑब्जेक्ट पे चाहिए था ये, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं फिर, अगर जैसे पूरे ऑब्जेक्ट पे चाहिए तो हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इधर क्लिक करेंगे। देखिए ये पूरे ऑब्जेक्ट पे एक ही बार में पेंट हो गया। ओके, अगर अब आप लाइक सपोज़ मैंने इस ऑब्जेक्ट के इस फेस पे ये वाला पेंट कर दिया है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि यही पेंट ये वाला पेंट अब मैं इधर करना चाहूँ दोबारा से, तो मैं इस ये वाला जो सैम्पल पेंट है इस पे जाऊँगा और इधर से इसकी सिलेक्शन लूँगा और इधर से इसको पेंट कर दूँगा। मुझे दोबारा से इस एडिटर टैब में नहीं जाना होगा, मुझे नॉर्मली इस सैम्पल पेंट पे क्लिक करना होगा और उधर से ये पेंट हो जाएगा। ओके, और अब सपोज़ लाइक आपको
कीबोर्ड से लाइक प्रेस करना है, लाइक कीबोर्ड से ही आप यूज़ कर लो सैम्पल टूल, ना कि इधर जाके। तो आपका बस ये होना चाहिए कि आपका पेंट बकेट टूल सिलेक्टेड होना चाहिए। आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे और इधर से सिलेक्शन लेंगे, ओके, लाइक आपने सिलेक्शन ली ये वाली, ओके, और इधर आपने पेस्ट कर दिया, ओके। और अब सपोज़ आपको पूरे लाइक पूरे बॉक्स को एक ही बार में पेंट करना है, आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे पेंट बकेट टूल के साथ। आप ये देखोगे जैसी कंट्रोल की प्रेस हो रही है तो ये 3 डॉट्स बन के आ जाती हैं, और माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो बाकी बचे हुए सर्फेसेस थे उन पे पूरा पेंट हो गया, ओके। तो इस तरीके से ये टूल वर्क करता है, ओके। और ओके, सो थैंक यू फॉर दिस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा वीरे के बारे में हम सीखेंगे। ये जो टॉप कमांड्स हैं वीरे की, ये सारी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, कौन सी कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, ओके। सो थैंक यू।